से भारतीयों को जब हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा गया तो भारत में कुछ गिद्ध मीडिया और कुछ विपक्षी नेता तरह तरह की बातें करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, पीएम मोदी के पीछे खड़े ट्रंप, ये अमेरिका के फिलहाल राष्ट्रपति हैं, सबको पता है। और अमेरिका क्या है, अमेरिका के सामने भारत के प्रधानमंत्री और भारत की इज्जत क्या होती थी, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस तस्वीर का विश्लेषण अगर ये गिद्ध मीडिया वाले और ये विरोधी वाले कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ तक इन लोगों की सोच ही नहीं है। मतलब इनकी जो सोच है वो बस यही है कि भारत को बदनाम कैसे करना है, भारत को नीचा कैसे दिखाना है, इससे ज़्यादा इन लोगों की सोच नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तस्वीर को देखने के बाद, ट्रंप के उस बयान को सुनने के बाद कि हमसे भी ज़्यादा बेहतर है पीएम मोदी, इस तरह की कुछ बातें पाकिस्तान को, चाइना जैसे ताकतवर देश को, उनके छाती पे ना कोबरा लौट रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान क्यों दिया गया अमेरिका में, वो भी अमेरिका में, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। एलन मस्क जाकर मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, और जो तस्वीरें सामने आती है वो चीजें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन उसमें नेगेटिव ढूंढने में लगे हैं ये गिद्ध मीडिया वाले। उसमें नेगेटिव जबरदस्ती, कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन जबरदस्ती भारत को खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये मन गढ़ंत कहानी तुम अपने कुछ नट्टू कट्टू को सुना सकते हो। भारत के लोग समझते हैं और जानते हैं कि अमेरिका ने रूस से तेल निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए क्या क्या बातें कहा था, लेकिन भारत ने किसी की एक नहीं सुनी कि विदेश नीति हम अपने हिसाब से बनाएंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। इसीलिए अमेरिका हो या कोई देश हो, किसी की बात नहीं सुनेगी। तो ये आज की भारत है। और ये आज की भारत की तस्वीर देखकर जहां दुश्मन देशों की छाती फट रही है, छाती पे कोबरा लौट रहा है, वहीं जो भारत में बैठे भारत विरोधी लोग हैं, जिनको भारत की सुख और इज्जत देखी नहीं जाती है, वो लोग इसमें भी नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। अरे इस तस्वीर को तो देख लो, ये तो एकदम ऑनलाइन लाइव चल रहा था ना। इसमें तो कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें क्या नेगेटिव है बताओ। इस पे भी थोड़ा कुछ दो चार शब्द बोलकर दिखाओ। ये तस्वीर देखकर पूरे भारत के लोगों को क्या लग रहा है, और ये गिद्ध मीडिया वाले और कुछ विरोधियों को क्या लग रहा है। मतलब इससे नहीं है कि भारत का नाम ऊंचा हो, भारत दुनिया में भारत के लोगों को इज्जत से देखा जाए। अब बात करते हैं कि भारत के जो प्रवासी अवैध तरीके से जो जाकर अमेरिका में रह रहे थे, उनको जिस तरह से भारत भेजा गया, तो एक ही सवाल है विरोधियों से और ये गिद्ध मीडिया वालों से कि भारत में जो घुसपैठी बैठे हैं छिपकर, तुम्हारे जैसे कुछ लालची और खुदगर्ज के कारण, जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, इन लोगों को वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड बनाकर देता है इनके वोट लेने के लिए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है ना। और ये सभी देशों के लिए, सभी देशों को ये अधिकार है कि अगर उस देश में कोई गलत तरीके से घुस आया और रहता हो तो उसे बाहर भेजा जाए। ये तो शुक्र मनाओ कि भारत में इतना कठोर कानून नहीं है कि जो अवैध तरीके से भारत घुसा है उसको निकाल कर बेड़ियां लगाकर भेजा जाए। लेकिन अमेरिका
भारत के लोगों को कोई नई बात नहीं है। और भी कई देशों को जो नागरिक वहां के जाकर घुसे थे अवैध तरीके से, उन सबको भगाया है। और जहां तक बात है हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों लगाने की, तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये लोग ये चाहते हैं कि भारत के कुछ लोग जो दूसरे देश में जाकर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, हम लोग उसको भी सपोर्ट करें, उसके लिए अपने भारत से विमान भेजे कि भैया ये हमारे इज्जतदार लोग हैं, इनको इज्जत से बाहर हमारे देश में भेज दो। ये चाहते हैं। मतलब इन लोगों का जो माइंड सेट है ये सोच से परे है। इसलिए परे है कि अगर भारत कुछ करे तो एतराज है, ना करे तो एतराज है। बांग्लादेश में भारत के साथ जो हो रहा था, भारत जो हिंदुओं के साथ हो रहा था, कुछ भारतीय के साथ जो हो रहा था, तब इनकी संवेदनाएं कहाँ गई थी? तब इनके अंदर की आत्मा कहाँ मरी पड़ी थी? आज जो इनकी छाती फट रही है, तब कहाँ थे ये लोग? तब तो इन लोगों को दिख नहीं रहा था कुछ। और कोई गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में जाकर रहता हो तो भारत सरकार क्या करे? जाकर क्या कहे कि हमारे कुछ गलत लोग आपके पास आ गए हैं, उनको इज्जत से वापस करो? क्या कहा जाएगा इसके लिए? क्यों गए ही क्यों थे भाई? और जो लोग वहां गया, जो अवैध तरीके से जाकर अमेरिका में रह रहा था, जानते हैं उन लोगों ने कितना पैसा खर्च करके गया है? कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 80 लाख। अब बताइए, इतना पैसा खर्च करके कोई गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जाता है, क्या इतना पैसा जिसके पास हो उसके लिए भारत में कोई रोजगार नहीं है? वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता है? लेकिन ये क्या करने गए थे? एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही अवैध तरीके से जाते हैं और ऐसे कई देशों में जाकर वहां भीख मांगता है ये लोग। तो उन लोगों को भी वहां से बेइज्जत करके भगाया जाता है कि पाकिस्तानी भिखारी। तो भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भेजा गया। हम मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन भारत के लोगों जो अमेरिका में जाकर अवैध तरीके से रह रहा था, वो क्या सही है? भारत में जो लोग आकर घुसे और जिसको तुम जैसे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, क्या वो सही है? अरे, देश सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे कोई भी सत्ता में हो। अगर कोई भारत के खिलाफ गलत करता है तो वो गलत है, चाहे कोई भी हो। और जिस तरह से ये लोग सपोर्ट करते हैं अवैध तरीके से भारत में घुसे लोगों को, इन लोगों की आंखों की पानी, शर्म हया सब ये लोग धो धा कर पी गया है। कोई शर्म नहीं है। लेकिन देश को नीचा दिखाना है, चाहे जो भी हो। मोदी चाहे अच्छा करें या दुश्मन देश अगर छाती पीटे तो समझ लेना कि देश के लिए अच्छा हो रहा है। और इन लोगों की भाषा दुश्मन बोलता है और दुश्मन की भाषा ये लोग बोलता है। ये सच है। और सच्चाई तो बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सुनना चाहें तो बहुत सारे भारत विरोधी जो गैंग है ना, इसका खुलासा हो सकता है।